आखिर ये क्या हो रहा है सन्नी पाजी के साथ। मतलब गबरू का हम इंतज़ार कर रहे थे, गबरू आएगी, गबरू की डेट्स आएंगी, लेकिन भाई वो तो आगे बढ़ती जा रही हैं। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि गबरू इस तरीके से डेट बढ़ती जाएगी। और जो लोग गबरू का वेट करें, ख़ास तौर से बॉर्डर 2 क्योंकि हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, तो उसके बाद में हमें इंतज़ार था कि अब गबरू कब आएगा या फिर सनी पाजी की जो नेक्स्ट मूवी है वो कब आएगी। और नेक्स्ट में तो यही है, और सबके दिमाग में यही था कि अगस्त में ये आने वाली है। तो अब ये जो फिल्म है, ये जो आने वाली है, तो इसके बारे में बहुत सारी चर्चा पहले भी हो चुकी है, इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में भी हो चुकी है। और क्योंकि पहले ये मराठी में आ चुकी है तो उसका ये रीमेक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी बातें, गॉसिप्स, चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्योंकि सनी पाजी की मूवी है इसलिए इसके ऊपर और ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अब इस मूवी के ऊपर ऐसा शॉकिंग अपडेट आया है, ऐसी शॉकिंग न्यूज़ आई है ना कि हम लोगों के लिए, जो डाई हार्ड फैन है सनी पाजी के लिए, या फिर जो लोग सनी पाजी के ट्रू हार्ड फैन है, उनको थोड़ा सा तो धक्का लगने वाला है। तो ये धक्का क्यों है? धक्का ये है कि पहले क्योंकि ये 13 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी, अप्रैल में भी आने वाली थी, लेकिन 19 मार्च को क्योंकि रिलीज़ हो रही है टॉक्सिक और अपनी जो धुरंधर 2 है, और दोनों के बीच में इस मूवी को इन्होंने सैंडविच की तरह नहीं लाना था, इसीलिए जो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं उनको देखते हुए इन्होंने, जो मेकर्स हैं या सनी पाजी की तरफ से, ये एक स्टेप लिया गया कि इसको हम अप्रैल में रिलीज़ करेंगे। और मुझे वो ठीक भी लगा कि ठीक है भैया, आप ज़्यादा जोश में मत आओ। मतलब हम तो मूवी बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, एक मूवी अच्छे से रन करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हमें तो जो डेट पहले ले ली वही ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये दिमाग से इन्होंने सोचा कि भाई जब टॉक्सिक और जो यश है, इनका काफ़ी अच्छा फ़ैन फॉलोइंग रहा है, और धुरंधर तो काफ़ी अच्छा मूवी ने काम किया ही है, तो इसके बीच में ये अपनी मूवी को पिसाना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा, जो मेकर्स ने सोचा कि इस मूवी को हम अप्रैल में लाएंगे। अब ये हो रहा है कि जैसा कि बोला जा रहा है कि साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है ना, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक मूवी का जो डेट है उसको जब वो फिक्स करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। और ऐसे में ऐसा नहीं था कि सनी पाजी की मूवी आ रही है तो वो अपना डेट अपना चेंज कर देते, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसे में सनी पाजी अपनी मूवी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते थे। और देखिए, मैं तो दोनों फिल्मों के फ़ैन हूँ। मैं धुरंधर की भी, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, और जो अपना रॉकी भाई हैं उनकी तो मैं फ़ैन हूँ ही, क्योंकि इनकी बहुत सारी मूवीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर 2% भी किसी मूवी में डेंट होता है तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इन्होंने जो बॉर्डर जो अपनी जो सनी पाजी की मूवी है उसको इन्होंने थोड़ा सा डिले किया है। देखिए, अब गबरू के साथ क्या है ना कि गबरू एक सनी पाजी की मूवी है, और सनी पाजी के आसपास अगर कोई मूवी आती है तो ऑब्वियस है दोनों मूवी को डेंट होगा। अब नुकसान तो दोनों को होगा, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान तो डेफिनेटली होगा। तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कोई भी कि वो अपनी मूवी को इस तरीके से कोई भी नुकसान पहुंचाए, चाहे पैसे के हिसाब से, जैसे भी। तो बस ये एक न्यूज़ था जो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी थी। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की और मैं न्यूज़ आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरे वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है। ये एक जो नया अपडेट आया था वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। इसके अलावा एक और अपडेट बस आने वाला है जो कि मैं आपको बताऊँगी कि गबरू का जो मूवी है, आप इसकी स्टोरी के बारे में, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये एक इमोशनल स्टोरी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको निकाला नहीं गया, लेकिन जो बताया जा रहा है ये एक इमोशनल मूवी है, ठीक है। सतिंदर सरताज, और इन्होंने इन गीतों को लिखा है, गाया है। सतिंदर सरताज आपको पता है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस फिल्म को पोस्टपोन क्यों किया गया, जो पहले अप्रैल में आ रही थी, तो अब ये जो खबर आ रही है उसके हिसाब से इस मूवी को आगे बढ़ाने के पीछे जो रीज़न है वो अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, धुरंधर की जो मूवी है ना, आप देखेंगे कि धुरंधर 19 को रिलीज़ हो रही है, और बाद में जो अप्रैल में ये लोग रिलीज़ करने वाले थे, तो आप मान के चलिए कि इन्होंने आइडिया लगाया कि भाई अगर मूवी चल गई, जैसे कि धुरंधर मूवी चलेगी तो कम से कम 25-30 दिन या 1 महीना तो उसकी हवा रहने वाली है, जैसे कि पहले रही है। और उसके बाद अगर आप अप्रैल में इसको रिलीज़ करते हो तो सिर्फ 1 ही महीने का गैप है। तो ऐसे में मूवी के ऊपर डेंट तो होगा ही होगा। तो ये जो मूवी है ना, ये
आराम से 1 महीना चलेगी धुरंधर। अब इसके बाद में आप अगर अपनी गबरू लेके आ रहे हो तो हो सकता है आपको घाटा हो, नुकसान हो। तो मूवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई रिस्क में नहीं डालना, और बिल्कुल भी नहीं चाहते मेकर्स के कहीं ना कहीं हमारे जो मूवी है वो फंसे। इसीलिए वो उन लोगों ने इसको जो मूवी की जो डेट है ये इन्होंने पोस्टपोन करके आगे के लिए कर दी है। अब ये आगे का क्या सीन है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जल्दी से दूसरा वीडियो लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको एक नया अपडेट देने वाली हूँ। तो बने रहो चैनल के ऊपर इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।